हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रेड विद द ट्रेंड, कि हमें ट्रेंड को देख के कैसे ट्रेड करनी होती है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। गाइस, अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो हमारी जो विक्ट्री के चांस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाते हैं। तो हमें ना ट्रेंड को देखना आना चाहिए कि ट्रेंड को कैसे देखते हैं। सो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि ट्रेंड किसको कहते हैं, स्मॉल बॉय बिग बॉय क्या होता है, और इनको देख को इन चीज़ों को देख के आपको कैसे ट्रेड करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेंड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको आप ट्रेंडिंग मार्केट में कहते हैं, ये जो बिग ट्रेंड है इसको कहते हैं बिग बॉय। इसको बिग बॉय क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ इस लाइन में सबसे बड़ा ट्रेंड जो है ये है, और जो छोटा ट्रेंड है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक। छोटा ट्रेंड अप गया उसको कहते हैं स्मॉल बॉय, छोटे ट्रेंड को कहते हैं स्मॉल बॉय, और बिग ट्रेंड को कहते हैं बिग बॉय। सो पहले जो बिग बॉय है वो डाउन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पावर्स में सेलर्स हैं, ठीक है। रेड कैंडल कितनी ज्यादा अपीयर हो रही है, बिग कैंडल बन रही है। सो सेलर्स जो है पावर में, इसको कहते हैं ट्रेंड, बिग ट्रेंड। और जो छोटे लूप्स हैं जो अप की तरफ हैं, ये इसको कहते हैं स्मॉल बॉय, ठीक है। सो जब बिग बॉय डाउन होगा तो हमें ट्रेड भी डाउन की लेनी होगी, क्योंकि वो हमारे लिए मोर बेनिफिशियल होगी। क्यों बेनिफिशियल होगी? क्योंकि जो ट्रेंड है वो डाउन है, पावर में कौन है? सेलर्स। तो अगर हम ऐसे में बाय की ट्रेड करेंगे तो हमारे लॉस होने के विक्ट्री के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि आप ट्रेंड को देख के हमेशा ट्रेड करें। सो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक अप है, तो आपको यहाँ पे इस लेवल तक ट्रेड नहीं करनी, फॉर इस लेवल तक डाउन के लिए। आपके लिए आपके लिए ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको कोई ट्रेड मिलती है तो, ठीक है। मार्केट देखिए कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से लेकर मार्केट के यहाँ तक ट्रेंड है, फिर उसके बाद ये कुछ रेंजिंग हुई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ट्रेंडिंग थी, लूप बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये मार्केट डाउन है, बिग बॉय क्या है यहाँ पे? बिग बॉय ये है, ठीक है, ये बिग बॉय है। और जो इसके लूप है, छोटे छोटे जो लूप है, ये स्मॉल बॉय है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक, ये बिग बॉय है। और ये छोटे स्मॉल लूप्स हैं, ये आपके स्मॉल बॉय है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी स्मॉल बॉय है। अभी ट्रेंड बिग ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप गई, मार्केट में थोड़े से बायर्स ज़्यादा है। सो अब मार्केट में जो बिग बॉय है वो अप है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक अप हो चुका है, ठीक है। तो बिग बॉय अब अप है, स्मॉल बॉय अभी इक्वल में जा रहा है, मतलब सीधा जा रहा है, अभी ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। सो हमें जब भी स्मॉल बॉय डाउन होगा और बिग बॉय अप होगा, तो हमें हमेशा बिग बॉय के साथ जाना है। अगर बिग बॉय अप है तो हमारे लिए अप की ट्रेड जो होगी बहुत बेनिफिशियल होगी, और बिग बॉय डाउन है तो हमारे लिए डाउन की ट्रेड बहुत बेनिफिशियल होगी। और आपको श्योर शॉट पे जब भी ट्रेड करनी है, या आपको नॉर्मली मैजिक वी पे कभी भी आप ट्रेड करेंगे, जब आप मैजिक वीक सीख जाएंगे तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी होगी, ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गाइस आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ से, ये बिग बॉय डाउन है, आप कहेंगे कि हम यहाँ पे आप कहेंगे कि हम यहाँ पे अप की ट्रेड करेंगे। क्यों? एक आपकी वो ट्रेड जो है लॉस हो जाएगी। क्यों लॉस हो जाएगी? एक तो जो है मार्केट में सेलर्स की पावर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और बायर्स की कैंडल्स में दो तीन कैंडल सेलर्स भी एग्जिस्ट करनी है। देखिए आप यहाँ पे इस लूप में, इस स्मॉल बॉय में तीन कैंडल सेलर्स की भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि सेलर्स जो पावर्स में, ठीक है। सो आपको आपकी ट्रेड नहीं करनी, और यहाँ पे लोनली कैंडल भी है, तो आप लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। अगर आप कहेंगे, अगर मैं आपको एक ट्रेड लगा के दिखाऊं, अभी बिग बॉय क्या है फ्रेंड्स? बिग बॉय यहाँ से लेके यहाँ तक अप है, तो हमारे लिए अप की बेनिफिशियल ट्रेड होगी, यस।
यहाँ पे हम आपकी ट्रेड लगा सकते हैं, बट ये कैंडल बहुत ज़्यादा बिग हो चुकी है, और बिग कैंडल के दो मतलब होते हैं, एग्जॉशन ऑफ बायर्स या बिग पावर ऑफ बायर्स। या तो बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनकी पावर खत्म हो चुकी है, उसके बाद रेड कैंडल आएगी, या फिर पावर पावर मतलब बायर्स जो है पावर में है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, जो 50-50 चांस होते हैं। आपको बिग कैंडल के बाद कभी भी ट्रेड नहीं करनी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाली जो वीडियो होगी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है। सो वेट करो फ्रेंड्स थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि बिग बॉय और स्मॉल बॉय क्या होता है। ठीक है, बिग बॉय जो होता है वो बिग ट्रेंड होता है, स्मॉल बॉय जो होता है छोटे लूप्स होते हैं, जैसे ये। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, मतलब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा इस कि आपको जब भी ट्रेड करनी होगी तो आप क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप चार्ट खोलेंगे, जैसे आपने मान लीजिए ये वाला चार्ट खोला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट को देखना होगा। जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए गए तो बैठेंगे ना, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पहले मार्केट को एनालाइज करना होगा। एनालाइज कैसे करेंगे, मार्केट के ट्रेंड को देखना होगा, मार्केट के ट्रेंड क्या है। अब ये मार्केट अच्छी नहीं है, सो इस चार्ट को हम चेंज करेंगे, जूम आउट करेंगे, इसको देखेंगे मार्केट। यस, ठीक है, यहाँ पे बिग बॉय क्या है, अप है, तो हमारे लिए मोर बेनिफिशियल ट्रेड कौन सी होगी, अपवर्ड। सो उसके बाद हम लगाएंगे SNR लाइन्स, जो मार्केट के टारगेट्स भी होते हैं। आपको अगर आपको नहीं पता टारगेट्स के बारे में या फिर SNR लाइन के बारे में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है इसके बारे में, आप जाके देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टारगेट ये है, डोजी की बॉडी एक टारगेट हो गई, एक टारगेट ये हो गया, और एक टारगेट ये हो गया। और पीक लेवल मैंने आपको बताया था कि पीक लेवल हमेशा से टारगेट होते हैं। ठीक है, ये मार्केट के टारगेट्स हो गए। अभी इस टारगेट को फुलफिल होने में मार्केट में अभी थोड़ा सा गैप है, तो हो सकता है कैंडल यहाँ पे छोटी सी ग्रीन बन जाए। सो अभी वेट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। इस कैंडल ये सेव्ड कैंडल, ना इसका कोई हेड है ना कोई टेल है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके बाद मार्केट कहाँ पे जाएगी। सो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा फ्रेंड्स। इतने में एक चार्ट पे लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, बिग बॉय क्या है फ्रेंड्स, अप है। ठीक है, अब मार्केट के हमें एस टारगेट लगाने हैं, जिसे SNR लाइन भी कहते हैं। आप टारगेट वाली वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहले डोजी की बॉडी पे टारगेट लगा, एक टारगेट मार्केट का ये है, एक मार्केट का टारगेट ये है, और एक मार्केट का टारगेट ये है। ठीक है, ये तीन मार्केट के टारगेट है जहाँ मार्केट मूव कर रही है। आपको पहले सबसे पहले आपको जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे, तो आपको पहले चार्ट खोलना है। चार्ट खोलने के बाद आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, अभी ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक पहले डाउन था, तो आप यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड है। ठीक है, तो आपको अप के लिए ट्रेड करनी है, और आपको पावर देखनी है कि किसकी पावर ज़्यादा। अभी देखिए रेड कैंडल पे विक बड़ी बड़ी होंगी, मतलब कि सेलर्स की जो पावर है वो वीक कम है। ठीक है, सो आपको भी वेट करना है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इस। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेंड देखना है। पहले आप जब चार्ट आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो आपको ट्रेंड देखना है। उसके बाद मार्केट के टारगेट्स लगाने हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी मार्केट है, रेंजी मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है। सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है गाइस, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। अगर रेंजिंग मार्केट है तो आपको पता है आपको कौन सी ट्रेड करनी है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको आपकी ट्रेड करनी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मैंने बताया हुआ कि अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करने के लिए, अभी आपका जो लेवल है वो बहुत छोटा है। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे कोई ट्रेड मिलती है तो मैं ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी अगर मेरे को कोई ट्रेड मिलती है यहाँ पे अच्छी सी, तो मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड करनी है। आपको बस वीडियो में बने रहना। और गाइस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसे ही रोज की रोज कुछ ना कुछ नई नई नॉलेज आपको सीखने को मिलती रहेंगी। अभी देखो मार्केट का एक टारगेट ही है, मैंने आपको बताया कि डोजी की बॉडी भी एक टारगेट होती है। ठीक है, अगर ये इस लेवल से बिलो क्लोज होगी तो हम डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये इस लेवल से अबव क्लोज होगी तो हम वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे।
कैंडल मूव नहीं, अभी इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक तो उसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो इस पे लगा लेते हैं हम लाइन, ठीक है, इस चार्ट पे। बिग बॉय क्या है यहाँ पे, बिग बॉय डाउन है, यहाँ से यहाँ तक डाउन है बिग बॉय, ठीक है। आपको पीछे तक बिग बॉय देखने की जरूरत नहीं है, आपको बिग बॉय देखने के लिए यहाँ नहीं आना, बस आपको ये वाला बिग बॉय देख लेना है या फिर ये वाला बिग बॉय देख लेना है, ठीक है। अभी बिग बॉय डाउन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डाउन है, बट पावर में जो है बायर्स भी है क्योंकि हेल्थी कैंडल बन रही है। तो आप यहाँ पे आपकी भी ट्रेड लगा सकते हैं और रेड की भी ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जब पावर ऑफ द कैंडल के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मार्केट के टारगेट लगा लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट का टारगेट ये हो गया, एक मार्केट का टारगेट ये हो गया, एक मार्केट का टारगेट ये हो गया, दिस वन, ठीक है। ये मार्केट के टारगेट्स हो गए। बट ये कैंडल गैप अप ओपन हो गया तो हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, बट वैसे तो ज़्यादातर चांस है कि ये कैंडल गिर जाएगा, ये इस लेवल से टकरा के नीचे भी आ सकती है, सो भी वेट करेंगे। तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या है बिग बॉय क्या है स्मॉल बॉय, मैंने आपको सब समझा दिया। फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो बिग ट्रेंड होता है यानी बिग लूप होता है वो बिग बॉय होता है, और जो स्मॉल लूप होता है वो स्मॉल बॉय होता है, ठीक है। और आपको जब भी चार्ट खोलना है, मतलब आप जब भी ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, आपको चार्ट खोलना है, चार्ट खोलने के बाद आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है, उसके बाद आपको मार्केट के टारगेट्स लगाने हैं, फिर मार्केट देखनी है रेंजिंग है या फिर ट्रेंडिंग है, उसके हिसाब से आपको श्योर शॉट देखनी है। अगर रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट में जो श्योर शॉट मैं पढ़ाऊंगा वो आपको लगानी है, या ट्रेंडिंग मार्केट में जो श्योर शॉट बन रही है आपको उस पर ट्रेड लगानी है। उसके अलावा भी आपको किसी चीज़ पे ट्रेड नहीं करनी, जब लेवल बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को एक ट्रेड मिल रही है, आपके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेड के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है, सो एक ट्रेड हमारी विक्ट्री हो जाएगी। सो गाइस हमारी ट्रेड विक्ट्री हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट ट्रेस करने के लिए कैंडल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने डाउन के लिए ट्रेड क्यों लगाई है, क्योंकि गाइस आपको मैंने बताया था जब भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर को एक बिग कैंडल ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट ट्राई करती है कि वो रिट्रेस करे, तो मार्केट के ज़्यादातर चांस होंगे कि वो यहाँ इस लेवल पे आकर मार्केट रिट्रेस करे। सो वेट करते हैं, बट बिग बॉय अप है तो लूजिंग के चांस ज़्यादा है। ट्रेंड को देख के आपको हमेशा ट्रेड करनी है, बिग बॉय अप है तो अप की ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड विन हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ये छोटी ग्रीन बनेगी बट ट्रेड विन हो जाएगी। ये कैंडल यहाँ पे आई इस लेवल पे, ये कैंडल आई है, इसके बाद वाली कैंडल जरूर रेड इसको लेवल को टच करने आएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कैंडल रेड बनने के ज़्यादा चांस है क्योंकि ये इस लेवल को टच करना चाहती है। अभी कैंडल स्मॉल ग्रीन क्यों बनी है, क्योंकि बिग बॉय जो है अप है, ठीक है, बिग बॉय अप है, स्मॉल बॉय डाउन है, ठीक है। तो आपको अप के साथ ट्रेड करनी है ना कि डाउन के साथ। मैंने डाउन के साथ ट्रेड कर ली थी क्योंकि मैंने पीछे की तरफ ट्रेंड नहीं देखा था, मैंने ये वाला ट्रेंड देख लिया था गलती से। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको ये वाला, आपको जो बिग ट्रेंड होगा जैसे ये बिग ट्रेंड है तो आपको ये वाला ट्रेंड के साथ देखना होगा। और जब आप छोटी स्मॉल लूप्स देखेंगे, स्मॉल लूप्स में भी आपको पावर देखनी है। स्मॉल लूप्स में आपको किस चीज़ की पावर देखनी है कि कैंडल का साइज जो है वो छोटा है बड़ा, अगर ग्रीन कैंडल का साइज बड़ा है तो आपको ग्रीन के साथ ट्रेड करनी है, अगर रेड कैंडल का साइज बड़ा है तो आपको वेट करना है, फिर आपको चार्ट चेंज करना है, फिर आपको जब सारी चीज़ परफेक्ट होंगी तब आपको ट्रेड करनी है। ये श्योर शॉट जब बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो श्योर शॉट के ऊपर आएगी, श्योर शॉट 1 के ऊपर, इस वीडियो के बाद।
पहले इस ट्रेड विद द ट्रेंड की वीडियो डालूंगा, उसके बाद श्योर शॉट वन की वीडियो डालूंगा, ठीक है। अभी इस कैंडल पे हम अब के लिए जाएंगे, अगर इस लेवल से अब क्लोज होती है तो नो, अब ये इस लेवल से अब क्लोज नहीं हुई तो अभी हम करेंगे वेट। ये ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट, बट यहाँ पे लोनली कैंडल है, लोनली कैंडल और विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, बिग कैंडल के हम जा सकते हैं। इस ये कैंडल ग्रीन बनेगी, 100% ग्रीन बनेगी ये कैंडल का, इस ग्रीन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि एक श्योर शॉट है, लाइक इंजर्ड एलिफेंट। मैं आपको बताऊंगा इंजर्ड एलिफेंट के बारे में। अभी इसका वेट करते हैं विक्ट्री आने का। गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी अर्निंग करनी है। आपके सामने अब तक मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, दोनों की दोनों विक्ट्री हुई है, और ये ट्रेड में मेरी विक्ट्री हो जाएगी। ठीक है, इसी ट्रेड में मेरी विक्ट्री हो चुकी है। और अगर ये कैंडल यहाँ इसके साइड जस्ट बराबर में से ओपनिंग से इसकी ट्रेड होती, मतलब ये कैंडल गैप अप ओपन नहीं होती, तो इसका ये कैंडल रेड बनती है 100%, क्योंकि इस कैंडल में पावर्स नहीं है, बायर इतने वीक हो चुके हैं कि वो इस कैंडल को ऊपर ले जा सके, बट एक गैप अप ओपन हुई है, सो इसके लिए ये कैंडल कहीं भी जा सकती है, 50-50 चांस है। सो गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको कैसे ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड को एनालाइज करना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। सो वीडियो में मैंने आज की वीडियो में सब बता दिया है, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।